जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा प्रश्न है वो एसएससी सीजीएल 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस से है। तो आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो 2024 में आ चुके हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर देख लें क्योंकि ये हो सकता है 2025 में भी रिपीट करे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के अंत तक आप लोगों को ये भी याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहला हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है हम लोगों का यहाँ पे 13 ताली। 13 ताली लोक नृत्य जो है वो मुख्य रूप से किस राज्य से है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो 13 ताली युद्ध है, यहाँ पे 13 ताली लिखा है लेकिन 13 ताली होगा। लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में क्या होता है, ये लोक नृत्य होता है। जो 13 ताली लोक नृत्य है यही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पूरे स्थित भारत के सबसे प्रसिद्ध अकादमियों में से एक है, यानी एकेडमियों में से एक है। तो भारत के सबसे प्रसिद्ध एकेडमियों में से एक है जो पुणे में स्थित है, वह कौन सा राज्य, वह कौन सा संस्थान है। तो एनडीए। एनडीए क्या है, भारत में सबसे प्रसिद्ध एकेडमियों में से एक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, अगला नंबर प्रश्न है हम लोगों का, पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में प्राप्त करने वाला गीता प्रेस किस राज्य से संबंधित है, यानी किस स्टेट से संबंधित है। तो आप लोगों को स्टेट बताना है, वह कौन सा स्टेट है जिसमें 2022 में प्राप्त करने वाला गीता प्रेस राज्य बना। ठीक है, पद्म विभूषण, जो पद्म विभूषण है वो 2022 में उस राज्य को मिला और गीता प्रेस की तरफ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूपी। यूपी यानी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का यहाँ पे चौथा नंबर, टीका जो गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान टिटनेस से बचाव के लिए दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर बताना है आप लोगों को। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा टी डी टीका। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि यह रिपीट होता रहता है। तो एसएससी सीजीएल 2024 में यह आ चुका है एक बार। ठीक है, 2024 में ये आ चुका है और हो सकता है यह 2025 में भी आए। तो आप लोग एक बार जरूर इसे देख लें। ठीक है, प्रश्न क्या था हम लोगों का, टीका जो गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान टिटनेस से बचाव के लिए दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है टीडी टीका। ठीक है, गर्भवती महिलाएं जब गर्भावस्था में होती हैं, उनके पेट में बच्चा होता है तो उन्हें टिटनेस हो जाता है, तो उसके बचाव के लिए उसे उन्हें टीडी टीका दिया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का, अगला प्रश्न है हम लोगों का यहाँ पांचवा, मणिपुर के लोक नृत्य में किसे रासलीला कहा जाता है। वह कौन सा नृत्य है मणिपुर में जिसे रासलीला कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रासलीला। जो रासलीला लोक नृत्य है उसे रासलीला ही कहा जाता है और यह मणिपुर में है। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मणिपुर रासलीला। ठीक है, मणिपुर रासलीला। एक बार हम लोग पुनः रिपीट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है 13 ताली लोक नृत्य कहाँ का है, राजस्थान। पुणे स्थित भारत के सबसे प्रसिद्ध एकेडमियों में से एक है एनडीए। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में प्राप्त करने वाला गीता प्रेस किस राज्य से है, उत्तर प्रदेश। चौथा है टीका जो गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान टिटनेस से बचाव के लिए दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, टीडी टीका। पांचवा है हम लोगों का, मणिपुर के लोक नृत्य में किसे रासलीला कहा जाता है। तो रासलीला को रासलीला ही कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला प्रश्न है हम लोगों का यहाँ पे देखिए, बख्याली एवं सुंदरबन किस भारतीय राज्य से स्थित है, किस भारतीय राज्य से स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या होता है, सुंदरबन भारतीय राज्य में स्थित है। सुंदरवन जो एक होता है ना, सुंदरवन टिल्टा, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या, उसे कहाँ पर है वो, तो वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है और वख्याली भी। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का यहाँ पे, अगला है कथरी नृत्य
शैली मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो कथकली नृत्य है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, कथकली नृत्य कहाँ का है? मिर्ज़ापुर का, ये वो भी उत्तर प्रदेश की। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अनुकृति जी जो एक अभिनेत्री हैं, वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है, अनुकृति जी किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान से अनुकृति जी संबंधित हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया, ब्रॉन्ज पदक प्राप्त किया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनु राणा जी। अनु राणा जी कौन है? ये पहली भारतीय महिला हैं जो पैरा एथलीट में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जिन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, अनुराणा जी ने क्या किया? पहली पैरा एथलीट हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का? अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत में सर्वाधिक पदक लाकर, भारत में सर्वाधिक पदक लाकर अनुकृति पाए प्रमुख बनी थी 2021 में, तो वो कौन है? मिस वर्ल्ड इंडिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस वर्ल्ड इंडिया। भारत में सर्वाधिक पदक लाकर अनुकृति इन्होंने बनाया था, कब? 2021 में। ये भी याद रखिएगा आप लोग, 2021 में इन्होंने सबसे ज़्यादा पदक प्राप्त किया भारत में। तो मिस वर्ल्ड इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेती हैं हम लोग। पहला है, बख्याली एवं सुंदरबन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला है, कथरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है मिर्जापुर। अगला प्रश्न है, अनुकृति जी किस राज्य से संबंधित अभिनेत्री हैं? तो राजस्थान। अगला प्रश्न है, पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया, तो अनुराणा जी ने प्राप्त किया। अगला प्रश्न है हम लोगों का यहाँ पे, भारत में सर्वाधिक पदक लाकर अनुकृति किन्होंने बनाया 2021 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस वर्ल्ड इंडिया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों ने अगर प्लेलिस्ट जीके जीएस का नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोग इंग्लिश की भी तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे डेली वोकैब सेशन देखते हैं जो एक एक दिन पे आता है और आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब याद करने में मदद करता है। और विथ ट्रिक, यानी ट्रिक के साथ भी आप लोग याद कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।